प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जो है नाइट डोज एट 9 PM विद अभिनय सर। और आज हम लोग 23 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करने चल रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि 22 जुलाई हम लोग चर्चा किए, तो आज हम लोग बात करेंगे 23 जुलाई की। सबसे पहले हम लोग टैगलाइन पढ़ेंगे। अपना टैगलाइन हम लोग का क्या है? सफलता मेहनत मांगती है। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। आपके सामने आज का पहला न्यूज जहां पे आपके सामने लिखा हुआ है, जहां पे लिखा है हेनले पासपोर्ट, हेनले एंड द पार्टनर्स वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे महंगा शहर आपके सामने 2025 के लिए किसे बनाएगा? याद रखिएगा, दुनिया का सबसे महंगा शहर पहले जो आपके सामने क्या, लंदन, न्यूयॉर्क, मोनाको या फिर दुबई, किसे बनाएगा? ध्यान रखिएगा। लंदन आपको पता होगा इंग्लैंड के अंदर है, न्यूयॉर्क आपके सामने अमेरिका के अंदर है, मोनाको यूरोप का एक आपका शहर है, और दुबई आपके सामने जो यूएई के अंदर है। तो याद रखिए, पहले जो आपके सामने मोनाको, मोनाको जो है आपके सामने, ये आपके सामने जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि यूरोप में आता है। और अगला आपके सामने कहा प्यारे बच्चों जो है कि न्यूयॉर्क, याद रखिएगा, आपके सामने सेकंड सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव शहर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एंड द पार्टनर्स वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो दुनिया का सबसे महंगा शहर आपके सामने कौन है प्यारे बच्चों? वो आपके सामने है मोनाको, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, जहां पे आपसे कहा गया कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस आपके सामने जो है वर्ल्ड वेटनरी डे आपके सामने कब मनाया जाता है? ध्यान के पैरों आपके सामने जो है कि पशु चिकित्सा दिवस की अगर बात करें तो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो कहा गया पैरों आपके सामने जो है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जहां पर आपके सामने कहा गया जो है कि भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति दी जा सकती है? मतलब आपके सामने अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर के सेक्टर में भारत जो है वो एफडीआई की लिमिट को कितना रखना चाहता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन जिन क्लासों में हमने आपके सामने इकोनॉमिक्स फॉरेन ट्रेड पढ़ा होगा, वहाँ पे हमने कहा होगा आपके सामने जो है कि अलग अलग सेक्टर में आपके सामने जो है वो पता होगा आपको कि एफडीआई की लिमिट दी जाती है। तो जो एफडीआई की लिमिट हमारी दी गई आपके सामने न्यूक्लियर पावर सेक्टर के अंदर, वो कितना दिया जा सकता है? 49%। ध्यान रखिएगा। तो कहा आपके सामने प्यारे बच्चों, आज के बाद याद रखेंगे न्यूक्लियर पावर के सेक्टर में इंडिया आपके सामने जो है 49% जो है वह एफडीआई लिमिट आपके सामने दे रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया कि जो है एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष स्थान संस्थान कौन सा रहा है? एशिया रैंकिंग आपके सामने निकाली गई यूनिवर्सिटीज की, जहां पे कहा गया सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? क्या आपके सामने इंस्टीट्यूट, आपके सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी की कोई संस्था आती है, या आपके सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएस जो कि बेंगलुरु में उसकी संस्था आती है, या अन्ना यूनिवर्सिटी आता है, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आता है? यार के पैरो इसमें आपके सामने आता है आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस, जो कि कहाँ पे आपके सामने है? बेंगलुरु के अंदर। ये आपके सामने एशिया रैंकिंग के अंदर भारत का वह आपका यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप रैंकिंग में आता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जहां पे कहा गया कि हाल ही में भारत में कौन सा नया राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? कहा गया आपके सामने रिसेंटली विच प्लेस इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू नेशनल पार्क। भारत में नेशनल पार्क एक नया बनाया गया पहले बच्चों, इसके अकॉर्डिंग हमने आपको पढ़ाया होगा कि भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क हैं, बट अभी आपके सामने 106 से बढ़ गए कितने हो चुके हैं? 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं। तो इंडिया के अंदर टोटल आपके सामने 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, जहां पे आपसे कहा गया कि ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 के किस राज्य द्वारा आयोजित किया जा रहा है? कहा गया विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज द ग्लोबल इंडिया समिट 2025। ग्लोबल इंडिया समिट 2025 का आयोजन कौन सा राज्य हमारा कर रहा है? ध्यान रखिएगा, यह काम आपके सामने जो है तेलंगाना सरकार कर रही है। तो कहा गया तेलंगाना गवर्नमेंट आपके सामने जो है वह 2025 के लिए जो है भारत शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल इंडिया समिट का आयोजन कर रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, जहां पर आपसे कहा गया कि भारत में 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित किया जाएगा? विच इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट विल बी होस्टेड बाय द इन इंडिया इन 2025। भारत के अंदर आपके सामने कौन सा कहा गया जो है वो वर्ल्ड कप हम आयोजित करने जा रहे हैं? याद रखिएगा पैरों आपके सामने जो पैरा ओलंपिक क्रिकेट है, ये हम आयोजित करने जा रहे हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की बात कर रहे हैं, वो भी जो पैरा ओलंपिक वाला पार्ट होगा, ये हम लोग आपके सामने होस्ट करने की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया आपके सामने जो है कि किस राज्य में हाल ही में स्टार्टअप इंडिया योजना लॉन्च किया गया? स्टार्टअप इंडिया तो पता होगा आपके सामने भारत सरकार चलाती है, 2016 में आया था। लेकिन सवाल यह था आपके सामने कि किस राज्य में, विच स्टेट ने, किस राज्य ने आपके सामने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किया? याद रखिएगा पहले बच्चों, ये आपके सामने जो है वह केरला। तो केरल सरकार ने कहा कि हम स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जो कि आज का आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपको हम कई बार कराए होंगे प्यारे बच्चों की। 2025 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या रही है प्यारे बच्चों? बच्चा बजाता आपके सामने कि आवर पावर आवर प्लेनेट, हमारा आपके सामने जो शक्ति है, हमारा जो ग्रह है, ये आपके सामने क्या है? हम लोग का थीम रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपसे कहा गया कि हाल ही में किस देश ने आपके सामने अंतरिक्ष में मोबाइल फ्यूज स्टेशन आपके सामने बनाने की बात किया? विच कंट्री रिसेंटली डेवलप द फर्स्ट मोबाइल फ्यूल स्टेशन इन द स्पेस?
प्यारे बच्चों, आपके सामने मोबाइल फ्यूल स्टेशन इन द स्पेस बनाने का काम जो है किया, ये आपके सामने किसने किया है? अमेरिका ने किया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये आपके सामने थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे आपके सामने रात 9 बजे डेली नाइट डोज में। तो रोज रात 9 बजे आपसे हमारी मुलाकात होती है नाइट डोज की क्लास में 10 मिनट 10 न्यूज शो में विद अवनेश सर। प्यारे बच्चों, अगर क्लास आपको अच्छी लगती हो तो आप हमें सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप अपने गोस्वामी सर्च कर सकते हैं, इंस्टा पे आप अपने गोस्वामी सर्च करके हम फॉलो कर सकते हैं, और एफबी पे भी आप अपने गोस्वामी सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज की सेवा यहीं समाप्त की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां पर ये खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। थैंक यू।